गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल नाजिम एकेडमी 01। आप सभी को एक बार फिर से नाजिम एकेडमी 01 में स्वागत है। आज का टॉपिक क्लास 10th एसएसटी का जो खंड एक लिए हैं, उस खंड का नाम क्या है? भूगोल, जिसको ज्योग्राफी इंग्लिश में कहते हैं। और भूगोल का पहला चैप्टर आज स्टार्ट किए हैं और आप लोग अपना प्यार बनाए रहें और बनाए रखेंगे तो फिर से मैं नेक्स्ट चैप्टर का भी वीडियो लेकर आऊंगा। और इसका पार्ट 1 का, कि ये चैप्टर भूगोल का पहला चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, तो हर एक चैप्टर का जितना भी निचोड़ हो सकता है वो निचोड़ आपके सामने पेश करने की कोशिश हम करेंगे। पहला चैप्टर का नाम क्या है बाबू? भारत, संसाधन एवं उपयोग। तो संसाधन क्या है? देखिए, दुनिया में हम जो चीज से हम कोई काम लेते हैं, जिसे कलम से हम लिखने का काम लेते हैं, बैट से खेलने का काम लेते हैं, मिरर जो होता है उसमें मुंह देखने का काम करते हैं, बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, उसका पढ़ाने का काम है, तो ये सब के सब क्या है? संसाधन है। जैसे आपका जो अभी हम पढ़ा रहे हैं उसका वीडियो बन रहा है कैमरा में, ये भी एक तरह का संसाधन है। खैर, उसके बाद उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले डिस्कशन कर लेते हैं ये एसएसटी में टोटल पेपर कितने होते हैं और एसएसटी में भूगोल कितने मार्क के आपको पूछा जाएगा। तो देखिए, एसएसटी में टोटल 5 मार्क के 5 पेपर होते हैं बाबू, जिसमें इतिहास 20 मार्क्स का होते हैं। इतिहास का 2 वीडियो मैं छोड़ चुका हूं। दूसरा नंबर पर क्या है? भूगोल। भूगोल भी 20 नंबर का होता है, उसका भी मैं वीडियो छोड़ चुका हूं। और उसके बाद राजनीतिक शास्त्र है, उसमें 17 नंबर का रहता है, और अर्थशास्त्र ये भी 17 नंबर का रहता है। आपदा प्रबंधन ये 6 नंबर का, यानी टोटल मिला के 80 मार्क्स का रहता है। कितना मार्क्स का बाबू? 80 मार्क्स का रहता है, क्योंकि उसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल है। क्या बाबू? तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल है। अब चलते हैं, इसका जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर पर ध्यान देते हैं। पहला चैप्टर का क्या नाम है? भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग के अंतर्गत ये लग रहा है कि एक छोटा सा चैप्टर, लेकिन ये लंबी चैप्टर है, क्योंकि इसी के अंदर में पढ़ेंगे मृदा या भूमि। मृदा माने भी मिट्टी होता है। मृदा या भूमि संसाधन, जल संसाधन, वन एवं प्राणी संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन और मानव संसाधन। आज को जो वीडियो है असल में वो हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि भूगोल में ये समय में पढ़ना है और कुछ पढ़ाई भी करेंगे। आज का समझिए कि सिलेबस एक तरह से कि भूगोल में हम क्या सब पढ़ाने वाले हैं और आप लोग को क्या पढ़ने की जरूरत है। तो भारत संसाधन एवं उपयोग में देख लिए, इसके अंतर्गत इतना 5 चैप्टर 6 चैप्टर का कवर करना पड़ेगा। और दूसरा मैं जो पार्ट है कृषि संसाधन, निर्माण उद्योग संसाधन, परिवहन संचार एवं व्यापार संसाधन, भारत प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव संसाधन। चलिए, तो अध्याय 1 का स्टार्ट कर रहे हैं। अध्याय 1 में क्या है बाबू? भारत संसाधन। सबसे पहले भारत संसाधन से जानने से पहले हमें संसाधन जान लेना पड़ेगा कि संसाधन क्या है। तो मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं। हमने आपको पहले ही बोल दिए हुए थे, जो भी चीज, ये मोबाइल देख रहे हैं, इससे भी कोई ना कोई काम लेते हैं, ये भी संसाधन है। ये लाइट है, जिसके रोशनी में हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ये भी एक तरह के क्या है? संसाधन है। पंखा हवा दे रही है और उसका हम यूज कर रहे हैं ना, ये भी एक तरह की संसाधन। दुनिया में जितनी भी चीज है बाबू और जिससे हम काम लेते हैं, वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? संसाधन। हाँ, ये अलग बात है, कुछ प्राकृतिक संसाधन होते हैं, कुछ मानव निर्मित संसाधन होते हैं, वो अलग में पढ़ेंगे बाद में। जैसे जल हम पीने का काम करते हैं, पेड़ पौधा से हम क्या लेते हैं बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं या क्या लेते हैं? हाइड्रोजन लेते हैं, बताइए। ऑक्सीजन लेते हैं, क्या लेते हैं? तो याद कीजिएगा, पेड़ पौधा से हम ऑक्सीजन लेते हैं। मनुष्य से भी काम लिया जाता है, मनुष्य भी एक तरह की क्या है? संसाधन है। कोयला एक संसाधन है। मंदिर में पूजा करते हैं, मंदिर मेरे लिए एक संसाधन हुआ। भवन संसाधन है। सड़क पर हम चलते हैं, सड़क का काम लेते हैं, चलने का। स्कूल में हम पढ़ते हैं, उसका भी काम लेते हैं। ये सब के सब क्या है बाबू? तो संसाधन है। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। अगर संसाधन ना रहे
तो हम देश को भी सही से नहीं चला पाएंगे। अगर मैं आपको अभी वीडियो बनाकर दिखा रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं, तो इसमें भी बहुत सारे संसाधन है। कैमरा है, डिजिटल बोर्ड है, लैपटॉप है, लाइट है, पंखा, हर एक चीज है, कोचिंग है, एक संस्था जो बनी हुई है, ये तमाम चीज मेरे लिए संसाधन है। उसके बाद मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, सेवा को भी संसाधन माना गया। अगर हम कोई सेवा देते हैं या सेवा लेते हैं तो वो सेवा भी क्या है बाबू? संसाधन है। तो आपसे पूछ देगा कि सेवा क्या है, तो संसाधन है। अब देखिए कुछ जिम्मरमैन के अनुसार क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। जिम्मरमैन ने कहा कि संसाधन होती नहीं, बनते हैं। यानी कि कहता है संसाधन होती नहीं, उसे हम आप मिलकर बना देते हैं। यानी कि ये जो चाबी है बाबू, इससे हम कोई काम करते हैं तो इसे संसाधन बना दी। पहले ये व्यर्थ था, मैंने इसका यूज कर लिया तो ये क्या बन गया? संसाधन बन गया। तो यही जिम्मरमैन कहते हैं कि संसाधन होती नहीं है या होता नहीं, बल्कि हम बना देते हैं। महात्मा गांधी का कहना था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इनका कहना हुआ कि हम पेट तो बहुत सारे चीजों से भर लेते। किनका? महात्मा गांधी का कहना हुआ कि पेट भरने के लिए बहुत सारे चीज है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, संसाधन भौतिक या जैविक दोनों हो सकते हैं। एक भौतिक क्या होता है, जैविक क्या होता है, इसे भी पढ़ते हैं। भौतिक संसाधन ध्यान दीजिएगा, भूमि, मृदा, जल, खनिज, ये सब क्या हुआ? भौतिक संसाधन है। और जैविक संसाधन में क्या आएगा बाबू? वनस्पति, जलीय जीव, ये सब किस में आएगा? तो जैविक संसाधन में आएगा। कोई दिक्कत? नोट, मानव भौतिक और जैविक दोनों में ध्यान दीजिए, मानव जो है ना भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ को तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के सहारे ही जीवन यापन करते हैं या जीवनोपयोगी करते हैं, बनाकर संसाधन के रूप में विकसित करता। क्या करते बाबू? संसाधन के रूप में विकसित करते। जैसे मान लीजिए कोई चीज है, ये कपड़ा, पहले क्या था बाबू? कपड़ा। कपड़ा से पहले क्या था? सूत था। वो सूत को मैंने कपड़ा बनाया, वो कपड़ा को मैंने शर्ट बनाया, वो शर्ट को पहनने की यूज कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए क्या बन गया? अब संसाधन बन गया। तो इंसान एक ऐसा चीज है जो जैविक को भी और भौतिक को भी दोनों को विकास करके एक संसाधन के रूप में हम यूज कर लेते हैं बाबू। क्या करते हैं? संसाधन के रूप में यूज कर लेते हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव होते हैं, जबकि उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और नवीकरणीय। और नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप चाहते हैं कि सर तमाम निचोड़ वीडियो लाएं, भूगोल का चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा दीजिए, सर पॉलिटिकल का चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप नाजिम एकेडमी 01 को जरूर सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए, तो आप पढ़ लेते हैं स्वामित्व के आधार पर। पहले किसके आधार पर ध्यान दीजिएगा बाबू? पहले अपने लोग उत्पत्ति के आधार पर पढ़े, जैव और अजैव, उसके उपयोगिता के आधार पर, प्रयोग जो हम करते हैं उसके आधार पर, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब आता स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। देखिए, एक वो पर्सनल है, ये मोबाइल है मेरे लिए तो ये पर्सनल है, लेकिन अगर पंचायत भवन बना है तो वो पूरे पंचायत के लिए, स्कूल बना है तो पूरे समाज के लिए स्कूल बना है ना, तो वो सामुदायिक में आ जाएगा। और राष्ट्रीय, एक होता है अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, और एक होता है अंतरराष्ट्रीय, जो विदेश के आदमी भी यूज कर सकते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय भी। विकास के स्तर के आधार पर संभाव्य, विकसित, भंडार, संचित। ध्यान दे, संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जैव संसाधन किसे कहते हैं और अजैव संसाधन आपको पूछ देगा कि जैव संसाधन से आप क्या समझते हैं, अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो इन बातों पर ध्यान देना है आपको।
ध्यान दीजिएगा, जैव संसाधन सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सजीव जिसमें जान होता है बाबू, सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहा जाता है। जैसे मनुष्य हुआ, वनस्पति हुआ, ये कौन सा संसाधन में आ जाएगा? तो आपको जैव संसाधन में आता है। अजैव संसाधन क्या होता है बाबू? निर्जीव। निर्जीव क्या हुआ? तो घर है, मकान है, कोचिंग है, कैमरा है, मोबाइल है, ये डिजिटल बोर्ड है, ये सब के सब क्या है? तो निर्जीव है, इसमें जान नहीं है। हम आप जो यूज करना चाहेंगे वो होगा, नहीं करना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो ध्यान, अजैव संसाधन क्या होता है? निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। जैसे खनिज, क्या बाबू? खनिज, चट्टान, धातु, ये सब क्या है? धातु को आप जैसा बनाना चाहेंगे वैसा बनेगा, आप जैसा रूप देना चाहेंगे वैसा रूप में बदल जाएगा। चट्टान तो समझ में करते हैं, चलिए, और चट्टान के बारे में हर एक चीज आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताया जाएगा। अब चलते, उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। अब ये जब ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि वो उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, या घुरा कर पूछेगा ऐसे, उपयोगिता के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? आपको ऑप्शन में देगा नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जवाब देना है ए और बी दोनों। अब हो सकता है 2 नंबरी में ये क्वेश्चन किया जाए आपसे कि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो पहले अपने लोग पढ़ लेते हैं नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वही से संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं बाबू। कौन ऐसा चीज है जिसको यूज कर लीजिएगा फिर से यूज कर सकते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्य प्राणी। जैसे जल आप पी लीजिएगा, फिर 1 लोटा पानी निकाल लेने पर, 1 लीटर पानी निकाल लेने पर आप 100 ml पानी निकाल लीजिए, क्या वो पानी सज जाएगा? नहीं, फिर से पानी आ जाएगा। तो वो क्या है, एक बार समाप्त होने के बाद फिर आ जाता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर ये भी यूज करेंगे तो वो भी अनवीकरणीय में आ जाएगा। लेकिन कुछ अनवीकरणीय भी संसाधन है। अब ध्यान दीजिएगा, नवीकरणीय संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एगो सतत प्रवाह संसाधन, एगो जैव संसाधन। सतत प्रवाह में जल और पवन, और जैव संसाधन में क्या था बाबू? वन और वन्य जीव। वन और वन माने समझते हैं ना, जंगल जो था वो, और जंगल में रहने वाले जो जीव होते हैं वो। अब आते हैं बाबू, अभी उपयोगिता के ही आधार पर पढ़ रहे हैं अनवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया नहीं जा सकता है या जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम। आप एक बात समझ लीजिए, आप गाड़ी में कभी पेट्रोल भराए हैं? गाड़ी में अगर पेट्रोल भराए होंगे तो आप 1 लीटर डाल देते हैं, क्या जीवन भर वही 1 लीटर से चलता है गाड़ी? नहीं, 1 लीटर डाल दिए, वो सद गया, खत्म हो गया, फिर आप डालिए, फिर खत्म हो जाएगा, फिर डालिए, फिर खत्म हो जाएगा। तो क्या अनवीकरणीय में वो एक ना एक दिन समाप्त हो जाता है। ये क्या है? अनवीकरणीय। इसको दोबारा आप प्राप्त, कोयला को आप जला लीजिए, फिर से आप प्राप्त नहीं कर सकते। पेट्रोल अगर गाड़ी में भरा लीजिए, गाड़ी यहां से कहीं दूर ले जाइए, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो फिर से पेट्रोल वापस नहीं ला सकते हैं। आगे बाबू, अनवीकरणीय संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं, देखो पुनः चक्रीय धातु जैसे हुए, देखते होंगे चांदी है, चांदी को कभी लोग नेकलेस बना देते हैं, मान लीजिए, कभी पायजेब बना देते हैं, कभी पौंची बना देते हैं, ये तरह तरह के जेवर बदल बदल कर यूज करते हैं, इसीलिए उनका नाम क्या बना? पुनः चक्रीय। और अचक्रीय क्या होता है बाबू? जीवाश्म ईंधन। एक बार सड़ गल गया तो दोबारा वापस नहीं आता है, वो रूप वैसा ही रह जाएगा। जैसे करोड़ों वर्ष पहले क्या होता है, धरती पलट गई होगी मान लीजिए, या भूकंप आई होगी, जो अंदर में दब गया होगा वही समझिए निकलता है, उसी को क्या कहेंगे बाबू? ईंधन। कौन सा? जीवाश्म ईंधन में आ जाता है। अब स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। एक बाबू व्यक्तिगत संसाधन, जो हमने क्या बोला? पर्सनल हो। एक सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर
राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या था? वैसे संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए ये कोचिंग है, ये कोचिंग अगर मान लीजिए मेरा है तो इस कोचिंग पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है, लेकिन हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं और यूट्यूब पर सिर्फ आपका ही अधिकार नहीं, जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं वो तमाम बिहार के स्टूडेंट को अधिकार है कि वो हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकते हैं, तो वो सामुदायिक में आ जाएगा बाबू। लेकिन वही अगर पर्सनल कर दें, कोर्स बेचना शुरू कर दे, कोई मान लीजिए कोई ऐसा ऐप्स पर पढ़ाना शुरू कर दे जो सिर्फ मेरा वीडियो जो मेरा परचेज किया हुआ रहेगा उसी के पास जाए, दूसरे किसी के पास ना जाए, तो वो सामुदायिक ना रहेगा, वो व्यक्तिगत में आ जाएगा। जैसे कार हुआ, मोबाइल हुआ, ये मोबाइल है बाबू, तो ये मोबाइल मैंने खरीदा तो इस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है, किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। भूखंड हुआ, घर हुआ, अन्य वस्तु भी हुआ, जमीन भी ले सकते हैं, भूमि जो होता है कोई आदमी खरीद लेता है तो उसका पर्सनल अधिकार होता है। अब आते हैं सामुदायिक संसाधन, वैसे संसाधन जिन पर किसी खास समुदाय अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। जैसे चारागाह, भूमि, मंदिर, चारागाह समझ में करते हैं ना, भूमि, मंदिर, मस्जिद, तालाब, ये सामुदायिक, ये सब के सब क्या है बाबू? तो सामुदायिक है। इसमें कोई भी जाकर नमाज पढ़ सकता है, कोई भी जाकर पूजा कर सकते हैं, कोई भी जाकर भूमि का यूज कर सकते हैं, कोई भी जाकर तालाब में नहा सकते हैं, धो सकते हैं, हर एक चीज कर सकते हैं। सामुदायिक भवन, जिसको अपने लोग गांव घर में कहते हैं पंचायत भवन, सामुदायिक भवन जिसको हम कह सकते हैं पंचायत भवन। गुरुद्वार, गिरजाघर, ये सब में भी जाकर लोग पूजा पाठ आराम से कर सकते हैं। तीसरा पे आइए, राष्ट्रीय संसाधन, किसी देश के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी देश के अंतर्गत जो उपलब्ध सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है बाबू। किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, राजनीतिक सीमा के अंतर्गत क्या रहता है? भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन एवं समुद्री जीव, 200 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्रफल राष्ट्रीय संसाधन है। ये क्या बाबू? राष्ट्रीय संसाधन है। किसी देश के तटीय रेखा, आप लोग को एक एक पॉइंट पढ़ाया जाएगा, ये तटीय रेखा क्या होता है, तटीय सीमा क्या होता है, तटबंध क्या होता है, वो तमाम चीज का हम जिक्र करेंगे। अब 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्रफल अपवर्जक, क्या बाबू? 200 किलोमीटर की दूरी का क्षेत्रफल को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र भी कहा जाता है, या अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अब आता है बाबू अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब भूगोल में ही पढ़ेंगे कि बताइए भारत के उत्तर में क्या है, भारत के दक्षिण में क्या है, भारत के पूर्व में क्या है, भारत के पश्चिम में क्या है, भारत के सबसे पूर्वांचल जिला का क्या नाम है, सॉरी राज्य का क्या नाम है, भारत के सबसे पश्चिमी जिला का क्या नाम है, भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है और सबसे बाद में कहाँ डूबता है, ये तमाम चीज पढ़ेंगे। ये भूगोल का ही असल पार्ट है बाबू। भारत के तटीय सीमा क्या है, स्थलीय सीमा क्या है, जलीय सीमा क्या है, समुद्री इलाका, भारत के जो सुनते होंगे हिंद महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये तमाम चीज आप लोग को चित्र बाय चित्र हम पढ़ाएंगे, टेंशन ना ले। खाली आप लोग नाजिम एकेडमी 01 को सपोर्ट किया कीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, वैसे संसाधन जिस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ध्यान दीजिए बाबू, तट रेखा से 200 किलोमीटर, तट रेखा से 200 किलोमीटर से आगे स्थित संसाधन अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तो 4 प्रकार के होते हैं। संभावी संसाधन, विकसित संसाधन और भंडारण संसाधन। संचित कोष संसाधन, ये भी संसाधन पढ़ लेते हैं। ये संसाधन क्या होता है? तो संभावी संसाधन किसे कहते हैं? वो ऐसे संसाधन जिसे भविष्य में
उपयोग में लाए जाने की संभावना। एक मिनट बाबू, ध्यान दीजिएगा बाबू। वैसे संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना है उसे संभावित संसाधन कहा जाता है। जैसे हिमालय की क्षेत्र का खनिज, हिमालय की क्षेत्र का खनिज, हिमालय की क्षेत्र का खनिज, पवन, सौर ऊर्जा, ये तमाम के तमाम क्या बाबू, तो संभावित संसाधन है। और विकसित संसाधन क्या होता है, वैसे संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे बाबू, विकसित संसाधन कहा जाएंगे। जैसे यूज करने के बाद, जैसे मान लीजिए आप लकड़ी जला दिए, लकड़ी जलाने के बाद कभी कभी गाँव घर में देखते होंगे लकड़ी जलाकर भी कोयला पैदा कर लेता है। वो कोयला नहीं, ये गाँव घर वाला जो कोयला, तो उस कोयला को पानी पटाकर ही हो, आग बुझाकर हो, जैसे भी करके कोयला पैदा कर देता है। तो वो भी क्या करेगा, विकसित करके। इसी तरह कई गो संसाधन है जो विकसित करके आप यूज करें। जैसे गन्ना सुनते होंगे, गन्ना जहाँ पेराता था पहले, मान लीजिए वहां रस निकालने के बाद उसका जो खोया रह जाता था बाबू, उस खोया का भी जलावन में यूज करते थे। क्या चीज में यूज करते थे, तो जलावन में यूज करते थे। आगे देखेंगे भंडार संसाधन किसे कहते हैं, वैसे संसाधन जिसे उपयुक्त तकनीक के अभाव में वर्तमान में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसे भंडार संसाधन कहा जाता है। यानी कि भंडार तो था बाबू, लेकिन उसको अब सॉरी यूज में हम नहीं ला सकते हैं, कोई मेरे पास कोई तकनीक नहीं है, कुछ ऐसा विकसित विकास नहीं हुआ जिसकी वजह से हम उसे नहीं ला सकते। और संचित कोष संसाधन क्या था, वो ऐसा संसाधन जिससे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता। किसमें लाया जा सकता बाबू, प्रयोग में, यानी कि यूज करने लायक बनाया जा सकता है उससे। सॉरी ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको मोटरसाइकिल का ही एग्जांपल दे देते हैं। मोटरसाइकिल में सुने होंगे मैन में तेल रहता है और रिजर्व में तेल रहता है। रिजर्व में तेल इसलिए रखा जाता है क्योंकि वही पेट्रोल से आप मुसीबत पड़ने पर या कहीं तेल सड़ जाने पर आप रिजर्व में जाकर गाड़ी चलाएंगे। लेकिन अभी का समय उल्टा ही चल रहा है, सब रिजर्व में चलाते हैं, मैन में तो कोई जेबे नहीं करते हैं। तो आप भी देखिएगा यहाँ पर वही संचित करके रख लिया, रिजर्व करके रख लिया और जरूरत पड़ने पर उसको यूज करेंगे बाबू। संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन के लिए भी प्लानिंग करना पड़ता है बाबू। जैसे हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, उससे पहले कई प्लानिंग हम किए होंगे, उसके लिए कई प्लानिंग हम किए होंगे। बिना प्लानिंग के आपको पढ़ा नहीं सकते हैं। अभी प्लानिंग है तो हर चीज कर सकते हैं हम, बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं हो सकता बाबू। प्लानिंग होगा उसके बाद में हम कुछ कर सकते हैं, बिना प्लानिंग के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए संसाधन का विवेकपूर्ण, ऐसे नहीं कि जैसे मर्जी वैसे, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी कि देख समझिए, अगर आपको 1 लोटा पानी चाहिए, 1 लीटर पानी चाहिए, तो 1 लीटर पानी ही यूज करें। व्यर्थ में 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर 6 लीटर यानी कि 10 लीटर पानी आप बर्बाद ना करें। तो ये कैसे आप तरीका से यूज करें, विवेकपूर्ण। यानी कि आप नियोजन कर लिए, प्लान कर लिए कि हमें कितना पानी की जरूरत है, हम उतना ही पानी लेंगे। तो यही तो कहलाएगा विवेकपूर्ण। क्या कहलाएगा बाबू, विवेकपूर्ण कहलाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये संसाधन नियोजन के सोपान जो है, ये सब जो है ना अगले वीडियो में पढ़ेंगे बाबू। अभी आप लोग भी जानते हैं कि नाजिम सर का रोजा चल रहा है, तो रोजा में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो जाता है। दुआ करें आप लोग और कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए एक बेहतर सपोर्ट की जरूरत है बाबू। आप लोग सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।